हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों 25 जी के सीरीज की ये 17वां पार्ट है। 25 जी के सीरीज का ये 17th पार्ट है और 16 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है जी के PYQ के नाम से, और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, किस संख्या को आवोगाद्रो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अमेलिया आवोगाद्रो के नाम पर पड़ा। यहाँ पर इसका सही जवाब है दूसरा नंबर 6.022 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है। यहाँ पर सही जवाब है चौथा, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री घटा दिया जाए। अगर मतलब कुल उत्पादन में से अगर बिक्री घटा दिया जाए तो यहाँ पर माल सूची में परिवर्तन पता चल जाए कितना परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो पदायनी नृत्य है ये केरल का, और ये देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एरिया में स्थलरुद्ध सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एरिया में जो डेड सी मृत सागर, वो एक नमकीन खाड़ी है या झील है, नमकीन झील। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो एक बच्चे पर 100 पेड़ ये मेरो रुख मेरे संतति पहल के तहत लगाए जाएंगे सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोहरी नागरिकता। अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से 11 तक। और भाग कौन सा है नागरिकता का, भाग 2। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो पर बिल्कुल सही जवाब छोटा नागपुर का पठार। ये भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है जो कि झारखंड के एरिया में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था। तो इसका सही आंसर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, यानी कि सातवाहन जो वंश था उसमें जिले के रूप में विभाजित था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9वां, किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है JP नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। सूची में किसका नाम नहीं है। तो इनका नहीं है अमिताभ बच्चन का, बाकी आधार पूनावाला का है, और यहाँ पर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी तीनों का है। क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत के 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरोगा प्रणाली 1792 ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। इसको आपको याद रखना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां, पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी की कौन सी प्राचीन कह दी है ना, तो प्राचीन का मतलब पुरानी, तो पारिस्थितिकी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13वां,
यहाँ पर एक अभिक्रिया है 4NH3 + 5O2 = 4NO, ये 6H2 के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ए और बी सही है कि N यानी नाइट्रोजन उपचयित होता है और ऑक्सीजन भी उपचयित होता है इस अभिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर तबला वादक जाकिर हुसैन को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, किसके दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खेल से। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है दूसरा, भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध गजल गायक गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्यों के में अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन वृक्क में होता है। वृक्क के भीतर काफ़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं जो इस कार्य को करने में सहायक होती हैं। इन निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन या वृक्काणु। आपको पता है किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन ही है। ठीक है, नेफ्रॉन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? यहाँ पर देखिए माही, तापी और नर्मदा और लूनी, चौथी नदी लूनी, ये सभी पश्चिम की ओर बहती हैं। जो गोदावरी नदी है ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किसको समर्पित है? जो रथ उत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में, तो सुभद्रा और बलभद्र इनको समर्पित है रथ उत्सव। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी? हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि थी असमानुपातिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा तोलक PR द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है? तो तोलाकपियम। ठीक है, तुल्लकापियम, ये तुल्लकापियर द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? तो ये महामारी रोग अधिनियम 1897 था, 1897, उसको रिप्लेस किया गया है 2020 के द्वारा। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।